हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ ही। मैं आज जल्दी नहा के फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे करनी थी हेयर वॉश। और फिर मैंने पापा को भी जल्दी फ्री किया। मैंने टाइम देखा, भाई 8 बज गए। तो मैंने कहा इतना जल्दी किया, फिर भी 8 बज ही गए। फिर मैंने अपने बालों को ड्राई किया। मैं कोई ड्रायर से ड्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही टॉवल से ही मेरे ड्राई हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब किया और फिर मैं पहुँच गई सीधा मंदिर में। मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी थी। मैंने पहले बाबा को स्नान कराया और सभी भगवान को स्नान कराया, गंगा जल से सबको स्नान कराती हूँ। उसके बाद फिर मैंने चंदन वंदन किया, सबको चंदन लगाया और सबको एकदम रेडी करके बिठा दिया था। फिर मैंने माता रानी को भी चंदन लगाया और मैंने आज उनका स्वेटर भी निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैं भी अपनी पूजा करने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा मैं भी अपनी पूजा करके जल्दी से फ्री हो जाऊँ। मैंने अपने बालों को पीछे फोल्ड कर लिया था क्योंकि गीले बाल जब गले में लगते हैं ना तो बहुत ही बेकार लगता है मुझे। और उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। मैं आ गई थी रूम में आके मैं कर रही थी अपना काम। और इधर पापा का हो रहा था शुगर बीपी चेक। मम्मी ने खाना ला के रख दिया था पापा के लिए और मम्मी टुकड़े करके रख रही थी और मैं बैठ के कर रही थी अपना काम, क्योंकि पापा के लिए टुकड़े करके रखने पड़ते हैं, वो ऐसे नहीं खा पाते हैं अपने हाथ से। पापा का शुगर बीपी चेक हो जाए फिर वो अपना खाना खाएंगे और एक डायरी पे हम उनका मेंशन करेंगे शुगर बीपी को। और आज हमारी बुआ जा रही थी तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बुआ बहुत दिनों से रुकी हुई थी और सब लोग थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि बड़ा ही अच्छा लग रहा था अभी तक बुआ रुकी थी। तो फिर उसके बाद बुआ जाने लगी थी क्योंकि भैया आ गए थे बुआ को लेने के लिए, मतलब उनके बेटे ही आ गए थे और सूजल बुआ के पैर छू रहा था कि बुआ मतलब जा रही है। हम लोग कह रहे थे बुआ रुक जाओ होली करके जाना। हमने कहा अब बुआ बुआ मेरी फ्री है, मतलब उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर ली। हमने कहा अब तो आप फ्री हो, अब रुक जाओ। तो बुआ बोली नहीं होली पे आएंगे। हमने कहा होली पे आना, हमें मेला दिखाना। तो बोली ठीक है आएंगे। और ये भैया मतलब बुआ के बेटे हैं, छोटे वाले भैया आए थे बुआ को लेने के लिए और बुआ को अच्छे से हम लोगों ने बिठा दिया था क्योंकि बुआ का सामान ज़्यादा हो गया था। एक बैग बड़ा वाला आगे रखा था, फिर चाची ने छोटा वाला बैग बुआ को पकड़ा दिया था, बुआ ने अपने पैरों पर रख लिया था। और हम सब लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता। हम कह रहे थे बुआ रुक जाओ मत जाओ, बड़ा रोका बुआ को, लेकिन बुआ रुकी नहीं, बोली नहीं अब हमें जाने दो अपने घर। बुआ के रंग लगाए थे ना तो बस वही रंग बच गया था तो चाची लेकर बैठ गई थी बाहर द्वार पर। ताई आ गई थी तो देखो ताई के पैर पे लगा दिया, एक पैर पे तो इतना डिजाइन से लगाया। ताई कह रही जी कैसे रंग लगा दिया मैंने, डिजाइन से हम तो लगाते नहीं कभी ऐसे। चाची बोली चलो कोई बात ना, कबो कबो डिजाइन से लगा लो रंग। और ये देखो चाची ने कैसे डिजाइन से रंग लगाया ताई के और बड़े ही सुंदर पैर लग रहे थे ताई के रंग लगने के बाद। और फिर मैं तो अंदर आ गई थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और चाची रंग लगा रही थी। रंग लगाने के बाद चाची भी फिर चली गई थी अंदर। मैंने कहा मैं अकेले बैठ के क्या करूँगी। और ताई भी चली गई थी, आजकल ताई को भी टाइम नहीं है ज़्यादा बैठने का तो वो बैठी नहीं थी। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके देखा तो दरसू आ रही थी। मैंने कहा आजा आजा। दरसू को मतलब मम्मी और पापा होते ना तब दरसू बहुत कम आती है, उसे डर लगता है। पापा आराम कर रहे थे, आराम करने के बाद पापा वॉक कर रहे थे, फिर अपनी वॉक करके आ गए थे और रूम में ही आ रहे थे पापा सीधे क्योंकि पापा की मालिश होनी थी इस वजह से। और पापा को लिटा दिया था, फिर पापा की हो रही थी मालिश पैरों में। और ये तो सही वाला पैर है तो ज़्यादा इस पर मतलब ताकत नहीं लगाते, कि वो वाला पैर उस पर अच्छे से मालिश की जाती है एकदम से। और उसके बाद फिर मैं भी उठ गई थी। मैंने कहा मम्मी अब मेरे भी ऑयलिंग करो। जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ ना उस दिन मम्मी से ऑयलिंग ज़रूर करवाती हूँ क्योंकि मुझे ना डीप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे सूखे बाल, ऐसे बिखरे हुए बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा एक पॉनी रहे और बालों में ऑयल रहे, बस वही मुझे पसंद है। और उसके बाद मम्मी मेरे एक बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती है, बड़ा मज़ा ही आ जाता है मम्मी ऑयलिंग करती है। उसके बाद फिर मैंने बना ली थी चाय क्योंकि पापा को चाय पीनी थी तो मैं भी अपने लिए ले आई थी। मैं टोस्ट वगैरह खा के पी रही थी अपनी चाय। मैंने कहा चाय पीने के बाद फिर जाऊँगी बाहर, उसके बाद कुछ करूँगी। मैंने चाय पी और पापा वहीं पर थे। पापा मंदिर के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि पापा को जाना था मंदिर। और मंदिर जाते पापा उससे पहले आज पापा को गुरुजी के पास भी जाना था क्योंकि हमें पता चला कि हमारे गुरुजी आ गए हैं। तो पापा गुरुजी से मिलने के लिए भी चले गए थे उनके आश्रम पर। और उसके बाद फिर पापा मंदिर गए, बाकी बिहारी के दर्शन करके पापा आ गए थे मंदिर से। और फिर मैं आ गई थी बाहर, पापा के जाने के बाद मैं भी बाहर आ गई थी। आज मैं थोड़ा चाची के घर की तरफ थी, बड़ी वाली चाची के घर की तरफ। शिवन्या कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रही थी। मैंने कहा वाह शिवन्या कोल्ड ड्रिंक लेकर जाए, तो बोली बुआ जी आप भी पी लो। मैंने कहा नहीं है बस आपने पूछ लिया यही बहुत है। और चाची की यहाँ हो रही थी, देखो पेंट, ये बगल में एक चाची रहती है ना तो उनके यहाँ पे मतलब पेंट हो रहा था। मैंने कहा पेंट क्यों करा रही, बोली होली आ रही। मैंने कहा अभी से, तो बोली हाँ हम अभी से करा रहे। हमने कहा चलो अच्छी बात है। फिर रौनक लेकर आ रहा था भाई चिप्स और उसने बोला दीदी चिप्स खा लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने लेज लेके आता तो खाती, ये चाचा चौधरी वाली ना इसका मुझे थोड़ा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं अपनी और रौनक तीनों ही खा रहे थे। फिर दरसू आ गई थी। दरसू बोली बुआ मुझे भैंस देखनी है। और वो भैंस को तो कभी भैंस बोलती नहीं, भैंस को हमेशा काऊ बोलती है। तो मम्मी भी थी वहीं पे, मम्मी मम्मी अपना उस साइड जा रही थी और दरसू देखो मेरे पास खड़े होकर भैंस देख रही थी और देखो कैसे आपको हल्लो कर रही है। और उसके बाद मम्मी देख रही थी भैंस को, मतलब सानी वानी देख रही थी खाई कि नहीं। और देखो कितना गोबर का ढेर लगा दिया मम्मी ने। पर उसमें एक ताई के यहाँ मतलब शादी, जो उस दिन गोबर लेके जा रही थी ना उन्हीं ताई के यहाँ शादी है। तो वही उनकी बेटी आ गई थी मतलब गोबर लेने के लिए और उसकी फ्रेंड भी थी कोई साथ में और सारे बच्चे भी आ गए थे उनके। तो
वो गोबर लेकर जा रही थी, उनका घर मतलब ज़मीन कच्ची है तो उसको लीपने के लिए। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा चलो दरसू हम बाहर चलते, बाहर बैठेंगे नमकीन खाएंगे। और दरसू ना बर्थडे वाली कैप लेकर आ गई थी, इतना खुश हो रही थी उसको लेके। उसका बर्थडे नहीं था लेकिन बस उसे लेके आनी थी बस ऐसे ही। और उसके बाद मैंने नमकीन मंगा ली थी भेल, जो कि मैंने पहली बार इसको ट्राई किया। मैंने कहा एक बार मैं भी तो ट्राई करके देखूँ, सब लोग खाते हैं इसको। जब मैंने ट्राई की तो भाई इसका फ्लेवर ही अलग था, बहुत टेस्टी लगी मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत टेस्टी है, इसका फ्लेवर ही एकदम चेंज है। मतलब जो और अच्छी नमकीन होती है उनसे मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी क्रंची टाइप था, खट्टा मीठा था। और मैं नमकीन खा रही थी और गली में कुछ हो रहा था तो मैं इधर उधर देख रही थी और मैंने अपनी नमकीन पूरे मज़े के साथ खाई। और दरसू फिर चली गई थी, मैंने उसको खिलाने की कोशिश की लेकिन वो दरसू ने सिर्फ आलू भुजिया खाती है, कुछ खाती नहीं। फिर दरसू भी अपने घर चली गई थी और मैं अकेले बाहर बैठ के अपनी नमकीन एंजॉय कर रही थी खुद के साथ ही। और फिर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि पापा भी मंदिर से आ गए थे, शाम के 6 बज रहे थे। पापा को मैंने कथा लगा के दे दी थी और फिर मैं चली गई थी मंदिर में क्योंकि शाम का दीपक भी लगाना था, अंदर भी और बाहर भी। फिर मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री हुई। फिर उसके बाद फिर मम्मी भी आ गई थी और फिर मम्मी खाना लेकर आ गई थी। अपने पापा को भी खाना दे दिया था, पापा अपना खाना खाते, मैं और मम्मी अपना खाना खाते। साथ में राजमा की सब्ज़ी और आलू मटर की सब्ज़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने पापा को दी थी दवा, मैंने कहा अब आप अपनी दवा खाओ, हम लोग फ्री हो गए। और क्योंकि मुझे मम्मी के साथ जाना था घेर में, क्योंकि आज चल रही थी बहुत तेज़ हवा, हमारे यहाँ बारिश वाला मौसम हो रहा है, हवा बहुत तेज़ थी, इस वजह से मुझे मम्मी के साथ जाना था भैंस को बंधवाने के लिए। लेकिन पापा मना करते भैंस को मत बांधो क्योंकि बहुत मच्छर काटने लग गए ना, इस वजह से। पापा दवा खा रहे थे और कथा भी सुन रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने पापा को लिटा दिया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं पापा के लिए दूध ले आई। और दूध तो मैं खाली देती नहीं हूँ पापा को, मैंने दे दिया था पापा को खजूर का पूरा डब्बा। मैंने कहा आपका कितना मन है खाने का, पापा का बस चलना तो खा ही जाए वो। तो पापा ने 4 ले लिए थे, मैंने कहा 4 मत खाओ, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये काफ़ी मिठास होती है इनमें। फिर मैंने पापा को 2 दिए, मैंने कहा आप 2 खाओ और दूध के साथ ले लो उनको। पापा आराम से खजूर खा रहे थे, 2 ले लिए थे पापा ने और दोनों खजूर खा लिए थे, दूध पी लिया था। फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।